हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। मैं आप सभी का प्यारा प्रिंस आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटेटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा बेटा जो है मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अंदर है। ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से बिलोंग करते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी की भी अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी उसके भी अलग वीडियो है, आप सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नया जो है वो है तो आप वो न्यू एनसीईआरटी सर्च करिए तो आपको ये वाले वीडियोस जो है वो सारे मिल जाएंगे। वैसे मैंने दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट कर दी है, रोज प्लेलिस्ट पर भी मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटेटिंग योरसेल्फ वाला जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो देखो ये आपकी बुक का नाम जो है वो है, सेकंड मुझे यहाँ पर मिला था आपकी बुक का नाम, गणिता मंजंत्री, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बुक है, थोड़ी सी मुझे पता है बोरिंग है, एज वेल एज जो क्लास 8 वाले बच्चों की बुक है गणिता प्रकाशन करके, वो भी बहुत बोरिंग है। ये ऐसा सब्जेक्ट लगता है जैसे कि थियरी पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर मैं आपको जो है वो हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, चलिए इंट्रोडक्शन से करते हैं शुरू आज का हमारा ये लेक्चर। अब सही आपको शायद दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको मीनिंग समझना है। देखो ये तो आपको ओरिएंटेटिंग योरसेल्फ, ये द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी यूज का मतलब पता है, ये सब हमको मतलब पता है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब हमें नहीं पता, ये एक नया वर्ड है, ठीक है। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, ये पूरी बुक थोड़ी सी मुझे पता है कि बोरिंग हो सकती है बच्चों को, इसको पढ़ने में जैसे पढ़ रहे होते एसएस पढ़ रहे होते वैसी बोरिंग लगती है, काफ़ी सारे बच्चों को लगती है, और ये लगनी चाहिए। जब मैंने भी पहली बार पढ़ी कि ये तो अलग एडिशन आ चुका और ये सब हो चुका है, तो मुझे भी थोड़ा बोरिंग लगा। मैंने यहाँ पर अपनी साइड में बुक रखी है, आप अपना इंट्रोडक्शन खोल के रखिए, पर मैं अपनी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स का मतलब। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, देखो आज तक आपने जब छोटी क्लासेस में पता है आप एक ऐसे ग्राफ करते हो, जो बार ग्राफ के लिए या तो कोई भी ग्राफ आप जो है वो ड्रॉ करते हो। यहाँ पर आप कुछ वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हो, ठीक है। ये एक आप ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हो। ये तो अब सबने बचपन से ही पढ़ा है, स्टेटिस्टिक करके एक चैप्टर है क्लास 10 वाले बच्चों के में भी ये ग्राफ वाला का पूरा एक चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये वैल्यू, ये क्या है, ये यहाँ पर x कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये दो कोडी, ये जो होते हैं ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये सबको पता होना चाहिए, काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। ये x एक्सिस होता है, ये माय बैड, सॉरी नहीं होगा, अगली बार समझ। ये होगा y एक्सिस। मैं थोड़ा सा एक मिनट में सेटअप कर लूँ, एक सेकंड 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड प्लीज होल्ड। हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो मेरा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। ये एक्स एक्सिस है, ये काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता। देखो वर्टिकल में जो पहले आता है उसको क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस कहेंगे। हम कई बच्चों को यहाँ से ड्रॉ करने की आदत होती है, लेकिन हम पहले क्या ड्रॉ करते हैं, ये पहले क्या ड्रॉ करते हैं, ये। तो ये कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस। ये क्या हो गई, वाई एक्सिस। ये हम सबको पता है, ये बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ये थोड़ी सी एक बुक बोरिंग हो सकती है, पर मेरा तरीका पढ़ाने का, देखो मैं भी पढ़ाने का तरीका तो सोच सकता हूँ, लेकिन आपकी जो बुक में दिया है वही मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। चलिए ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, फर्स्ट सेकंड में भी आता था। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में भी आपका एक चैप्टर था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपकी, अभी तो गणिता प्रकाशन आ चुके हैं, लेकिन ड्यूरिंग माय टाइम एनसीईआरटी बुक थी, उसमें भी शायद ये चैप्टर, ठीक है। चलिए बढ़िया है, सब समझ में आ गया। ये ग्राफ वाला चैप्टर बेटा 9th स्टैंडर्ड जो ओल्ड एडिशन है उसमें भी है, ठीक है।
तो ये टेंशन मत लीजिए कि मेरा ही ये चैप्टर है। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे पता है चैप्टर नंबर 3 है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, और ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 डाल के रखा है मैंने भी यहाँ पर। अभी आपका जो है पीडीएफ में खोल के यहाँ पर हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया, ये हमें समझ में आ गई। ये तो हमें छोटी सी क्लासेस की जो है वो बात थी, ठीक है। आपको शायद यहाँ से ना दिख रही, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। वेलकम, ये आप सभी का वेलकम है। आपको पता ही है चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और क्लास 9 है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास 9 की पढ़ी। और ना बेटा देखो, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में कभी भी ये मत करना, मैं दोनों बुक्स पढ़ाता हूँ। आपको दोनों बुक्स की प्ले लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सच बैठा हुआ है। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़िए। अब देखो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ये आपने ये पढ़ा है। मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा कि आपको अच्छे से समझना है। क्या है, अच्छे से समझना है। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। चलिए ये एक्स एक्सिस सही है, सही है, समझ में आ गया सबको, शायद समझ में आ गया होगा कि ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब इसको क्या करना है पता है, एक्सटेंड करना है। क्या करना है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, कुछ भी चीज को बढ़ाना। तो इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको भी एक्सटेंड करना है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा मिडिल पार्ट में ले आऊं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है। अब ये मैंने मान लो कि यहाँ पर था, मेरे को यहीं पर रखना है, ये बीच में ही रखना है। प्लस का साइन बना देना है, कैसा, प्लस का साइन कैसा बना देना। ये मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चला गया है, लेकिन आप लोग समझ लेना प्लीज, मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाओं है। तो चलो हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ये क्यों करा, ये बेटा ये पूरा यही चैप्टर है आपका, इसी पे बेस्ड है कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं। देखो यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ी सी बोरिंग चीजें जो है वो गिवन है, बहुत सारी थियरी। मैं अभी यहाँ पर से पढ़ना अगर मैं शुरू करूँ कि अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाइक अ ग्रिड लाइंस ऑफ द मैप ग्राफ, ये मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये पढ़ाना नहीं है एसएस की तरह, मैं आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको मैं ध्यान में रखते हुए ही यहाँ से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको थियरी, देखो थियरी आप खुद पढ़ सकते हो घर पे। ऐसा है कि अभी जो अपने गवर्नमेंट ने ये बुक डाली है, मैंने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना, वाह कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने ये बुक डाली है, कुछ ना कुछ रीजन होगा और इसमें से कुछ ना कुछ अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज आप लोग एक बार जो है अंदर का कॉन्सेप्ट रीड करना। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार जब आपका क्लास खत्म हो नोट्स बनाना। आप या तो चाहो तो बीच बीच में स्टॉप भी कर सकते हो क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो लाइव भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये इसको भूल जाओ, अभी ये दोनों एक्सटेंड करें उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस था, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। चलिए बढ़िया, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा पता है, एक इसी के उल्टा ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया, इसी का उल्टा ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया, यही बनाए, ये देखो यही बनाए लेकिन उल्टा। कैसा, उल्टा। एल को 7 कर दिया, एल को 7 करा। अगर आप यहाँ से भी लेते हो तो ये तो पार्ट नहीं है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे कर दिया, यहाँ से उल्टा एल उल्टा 7, उल्टा एल उल्टा 7, सीधा एल सीधा 7, सीधा एल सीधा 7, ठीक है। ये क्या करा मैंने, उल्टा कर दिया। क्या करा, उल्टा करा। मैंने इसी चीज को क्या है, उल्टा करके फिर से एक बार इन दोनों को चिपका दिया। जैसे कि अगर मैं मान लो कि ये दोनों चौक है, ठीक है। इसको मैंने तोड़ा, उल्टा करके वापस से चिपका दिया। ये पूरा चौक है, इसको मैंने चिपकाया, ये उल्टा करके वापस चिपका दिया। क्या हुआ, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है। क्या करी है कि इसको मैंने, ये तो हमारे पास था ही, अब मैंने इसको उल्टा करके यहीं पर चिपका दिया। ये फिर से अभी देखो, ये चलो ये उल्टा सुल्टा सब काफी सारे बच्चों को ये दिमाग में बैठ गया होगा, ये बिठा लो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं बैठा है दिमाग में तो मैं वापिस से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये थोड़ा सा खराब हो चुका था, इसकी वजह से शायद मैं होप कि आपको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई लाइव ये चले वैसा है नहीं, इसकी वजह से। ओके चलिए
क्या करा है, प्लस की साइन करी है, क्या करा है, प्लस की साइन करी है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो हम सबको पता चल चुका है। अब क्या करना है पता है, ये यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, बस यहाँ पर भी वाई एक्सिस ही होगी, लेकिन डैश, डैश का मतलब बेटा होता है, देखो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। अभी मेरा नाम प्रिंस है, मेरे क्लास में भी एक प्रिंस नाम का एक बच्चा है, ठीक है। अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रिंस को बुलाया जा रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि जिसकी सरनेम इजी होती है बोलनी, वो जो है टीचर्स उनको नाम सरनेम से बुलाते हैं, बाकी एक जो जिसकी सरनेम थोड़ी सी हार्ड होती है उसको ऐसा नहीं है, एक को सरनेम से बुलाते हैं, एक को नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ऐसा कई बार अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, कहीं कहीं अगर आप कोचिंग जा रहे हो और इसकी सपोर्ट ले रहे हो, अगर आप मेनली यहाँ पर डिपेंडेंट हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप कोचिंग में जा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आप कोचिंग में भी जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है जिसका नाम सेम होता है हमसे, ठीक है। तो उसको भी क्या करते हैं सर, या तो उनको नाम लेके उनको सरनेम से बुलाते हैं या तो हमारे सरनेम से बुलाते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसकी सरनेम है, मैंने बस यही नाम रखा, लेकिन इसको क्या कर दिया, डैश कर दिया। इसको हम बोलते हैं डैश, इसको बोलेंगे डैश, वाई डैश। ये देश नहीं लिखा, डैश लिखा है। वन सेकंड, मैं डैश का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ। वाई डैश, डैश का मतलब क्या होता है, उसी वही है, उसी लाइन पे लाई करता है। इसलिए क्या, देखो यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी, यहाँ पर सारी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जब हम ये प्लॉट करते थे, ये ग्राफ में जब हम ये ग्राफ, ये भूल जाओ, ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसके तरफ मत देखो। लेकिन जब हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते थे तब क्या, हम मान लो कि कभी कभी माइनस की वैल्यू होती थी, तो ये कौन सी साइड होती थी, ये वाली साइड होती थी। बस यहाँ पर एक लाइन लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से हमको क्या लगता था कि मोस्ट ऑफ अभी तक आपने पॉजिटिव वैल्यू पढ़ी होगी, लेकिन अभी नेगेटिव वैल्यूज भी आप पढ़ोगे, ठीक है। मेरे को ये चीजें ही समझानी है, यही बहुत आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, और ये थोड़ी थियोरेटिकल पार्ट है, इसके मुझे पता है कि आप लोगों को, आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा जो है वो बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स वाई है। अब ये ही एक्स वाई है, क्या है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये याद रहेगा, ये हाँ, ये ऐसे है, और इसको ऐसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस है। अब ये देखो, ये सेम पे मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ये कौन सी होगी, ये पता है, ये 0 होती है। ये वैल्यू आप ऊपर जाओ, नीचे जाओ, साइड, इस लेफ्ट साइड हमको अगर देखो आपका कोर्स थोड़ा सा चेंज हो चुका है, वरना जो क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी में भी पढ़ रहे हैं, सत्यानाश। 1 सेकेंड बेटा, प्लीज होल्ड। हाँ, चौक, मेरे बुक्के बोल गए चौक के। ये होता ही हर बार क्लास में ऐसा होता है कि मैं कुछ समझा रहा हूँ और चौक उड़ के सीधा गया। कोई नहीं, चलो देखो, हम बेटा अपने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रबल लेना पड़ेगा। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी वालों के सिलेबस में है। इसका भी नाम कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री करके चैप्टर नंबर 3 है उनकी बुक्स में। अगर आप नई बुक्स पढ़ रहे हो तो आपके अंदर चैप्टर नंबर 1 है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, ठीक है। वो बहुत अच्छे से उनको समझाया जा रहा है वहाँ पर। मुझे वो काफ़ी, देखो मैं अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लॉट करना आता ही नहीं है अभी, ठीक है। अभी आपने जो न्यू वाले बच्चे हैं उनको शायद चलो पता भी हो कि ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर, तो पर वहाँ पर जो है वो उन्होंने प्रॉपर प्लॉटिंग सिखा रखी थी, और ये बुक एकदम बोरिंग सी आ गई है। मैंने भी ये पढ़ना, मैंने थोड़ा सा बोला कि चलो मैं एक बार देख लूँ। वैसे तो मुझे पता ही था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ाना है, ये बच्चों को सिलेबस में आएगा। मैं यहाँ पर बस यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर है, ये सेकेंड आपका जो लेक्चर आएगा उसमें मैं एंड भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ तो शायद थर्ड लेक्चर भी आ जाए आपका। थर्ड 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर मैक्सिमम मेरे को लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के, लेकिन हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। बाकी आपकी बुक है, आपका चैप्टर है, आपको वही समझना पड़ेगा। मैं उल्टा सीधा कुछ इसमें समझा नहीं सकता, ठीक है। अच्छा चलो, इसको भूल जाओ, इसको अभी के लिए होल्ड कर लो।
ओल्ड का मतलब ये होता है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे दिमाग में तो है कि मेरे को ये बच्चों को पढ़ाना है और आपको ये दिमाग में रखना है कि हमको ये पढ़ना है। लेकिन मैं पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ओल्ड एनसीईआरटी का मुझे पता है पॉइंट है, लेकिन जब तक बच्चों को ये पता नहीं चलेगा तब तक ये चैप्टर नंबर 3 गिवन है ओल्ड एनसीईआरटी में, बट न्यू एनसीईआरटी वालों ने इसको चैप्टर नंबर 1 कर दिया और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इतनी लंबी सी थियरी दे दी है। मैंने यहाँ पर पीडीएफ आपकी खोली, तब मैंने सोचा कि अरे यार ये बोरिंग सी, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, एसएस पढ़ रहे हैं, बट स्टिल कोई नहीं, हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तब चलो नंबर सिस्टम की तरफ आ जाए। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी नंबर की कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे घर में कोई सिस्टम होती है कि सुबह में रोज उठ के भगवान को जो है प्रणाम करके ही घर से निकलना है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, एक सिस्टम हो गई। तो ये नंबर को भी प्लॉट रखने का एक सिस्टम होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अभी नंबर लाइन क्या है बेटा? आपकी स्केल होगी, स्केल। स्केल यहाँ पर मेरी तो गुम हो चुकी है, मैंने जब क्लास 9 तो ये मिल गए आपके नए अच्छे। ये बेटा क्या है? ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, इसमें मैंने नेगेटिव नहीं मानी है। मान लो कि मैं इसको प्रॉपर यहाँ पर 15 है तो ये मैंने 0 माना, तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन चलो इसमें सारे पॉजिटिव गिवन है। तो ये क्या है? एक नंबर की सिस्टम है। 1 के बाद 2 उसकी प्रॉपर बीच में, आप अगर आप अपनी स्केल हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपको शायद कैमरा में ना भी दिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने आज फा करके यूनिफॉर्म नहीं पहना है, मैं दूसरी बार बोलूँ, क्योंकि पता नहीं वो कहीं गुम हो गया। कोई नहीं, हम कभी कभी अलग अलग ड्रेसेस में भी आ जाए। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आना जरूरी है, ना कि यूनिफॉर्म जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पर, ये देखो इसका प्रॉपर एक सिस्टम होगा कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर सेंटीमीटर mm लिखा है, ये 0 है, ठीक है। अभी यहाँ से बाद में चार पॉइंट होंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा पॉइंट, फिर 4 पॉइंट और फिर 1 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट, और उसके मतलब 9 पॉइंट, उसके बाद वाले पॉइंट पे एक नंबर। वैसे ही 9 पॉइंट, उसके बाद वाले पॉइंट पे एक नंबर। ये है वो पूरा क्या है? एक सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। देखो मैं यहाँ पर क्लास 9 ओल्ड एनसीईआरटी वालों को तो ये पढ़ा सकता हूँ इजीली, लेकिन आपका न्यू एनसीईआरटी आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मुझे कोई मैसेज कर रहा है, आप लोग मैसेज, वैसे जो मैं मोबाइल से जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहीं पर मेरा अकाउंट है, और ये मोबाइल मेरा ही है, बोथ आर माइन, बट ये मैंने पीडीएफ के लिए स्पेशली रखा है बच्चों के लिए कि देखो इसमें मैंने सोचा था कि पहले पढ़ के बता दूँ, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा तब मैंने सोचा कि है ये इतना बोरिंग लग रहा है, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ना मैंने क्या सोचा है कि ये चैप्टर समरी में आपको बता दूंगा, चैप्टर समरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी वालों को क्लास चैप्टर नंबर 3 में थी, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसका मिडल पार्ट कौन सा होगा? 0। इसका मिडल पार्ट 0। यहाँ पर बाद में क्या आता है? 1 2, ये क्या खाली स्पेस क्यों छोड़ी वो मैं आपको बताता हूँ। 3 4 5, ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। अभी आपने एक छोटी क्लासेस में टर्म पढ़ी होगी नेगेटिव नंबर्स, वो कहाँ पर प्लॉट किए जाते हैं? तो वो यहाँ पर प्लॉट किए जाते हैं, ये यहाँ पर। देखो आपको ये याद रखना है कि मैं पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव राइट हैंड साइड, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नेगेटिव। चलिए बढ़िया है, ओके। अभी यहाँ पर लिख दूं मैं -1 -2, इसको इस तरह से प्लॉट करना होता है। -3, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, बट ये आपके एग्जांपल के लिए ही, ये कोई और चीज़ है ही नहीं। चलो बढ़िया है, ये तो मुझे इतना तो भैया समझ में आ गया। चलो बढ़िया है, सबको समझ में आ गया। अभी मैं आपको कहूँ कि इसमें आप मुझे 4 निकाल के दो तो 4 ये होगा, -3 निकाल के दो तो ये होगा। आप इसके ऊपर सर्कल कर दो, सर्कल कर दोगे, टिक करना है टिक कर दोगे, कोई मार्क करना है मार्क कर दोगे, ठीक है। ये क्या है? नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन है। ये क्या है? नंबर लाइन है। चलो बढ़िया, ये तो सभी को समझ में आ गया। अभी ना हम 0 को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? निगलेक्ट का मतलब ये होता है कि हम उसको मानो कि वो है या नहीं है। मैं लिखूं 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर 1 की कोई अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं लिखूं 2 + 0
मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 1 + 1 = 2 + 0, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है तो मैं यहाँ पर, तो बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको निकाल दूँ, ओके, जीरो को भी निकाल दो, चलो निग्लेक्ट करा है, ठीक है। वैसे जीरो है यहाँ पर, आपको पूछा भी जाएगा कि ये प्लॉट करना है, ये देखो आपका प्लॉटिंग वाला है पूरा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 है, एक्चुअली में आपको चैप्टर नंबर 1 पे ही दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी हार्ड लगेगा। चलिए अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने क्या करा है, ये मैंने टेढ़ा करके, ये मेरा बोर्ड टेढ़ा तो हो सकता है लेकिन मेरे को करना नहीं है, यही नंबर सिस्टम है, यही नंबर सिस्टम है, उसको ऐसे करके अटैच कर दिया है, कैसे करके, ऐसे करके अटैच कर दिया है। तो देखो हर बार ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस नीचे, माइनस नीचे, कम क्या होता है, नीचे, कम नीचे, माइनस। तो देखो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, हम सबको पता है, तो यही याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस साइड राइट हैंड साइड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप ऐसे याद रखते हो, ये तो कोई बच्चा रखेगा नहीं, जैसे मैं आपको मना ही करता हूँ। देखो ऊपर क्या चलता है, ऊपर ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव की, तो ऊपर कौन से नंबर प्लॉट करने हैं, पॉजिटिव, 1 2 और ये 3। अगर यहाँ पर मैं करूँ तो -1 -2 -3, ये क्या बन गया बेटा, आपका एक पूरा का पूरा जो है, ये पूरा आपका बेस बन रहा है। मतलब कि ये जो है पूरे चैप्टर में, अगर आप, मैं आपको पेज नंबर बता दूं, तो पेज नंबर देखो यहाँ पर आपको थोड़े से हार्ड ग्राफ दिए हैं। अगर आप पेज नंबर 6 खोलते हैं, गणिता प्रकाशन करके जो बुक है आपकी, उसके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर अगर आप 6 खोलते हैं, तो वहां पर आपको लाइव एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसे कहते हैं क्रिस्टल प्लेन, इसे कहते हैं क्रिस्टल प्लेन, इसे कहते हैं क्रिस्टल, में नीचे नीचे लिख रहा है, 1 सेकंड में आपको यहाँ पर मैं एक बार लिख के बाद में चेक कर लूँगा। क्रिस्टल क्लास, लाइव क्लास होती है, आप मुझे बताते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर मोबाइल एक साइड में रख लेता, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सही है, सही है। इसको कहते हैं बेटा क्रिस्टल का, मैंने स्पेलिंग जल्दी में गलत लिखा है, क्रिस्टल का स्पेलिंग आप अपनी एनसीईआरटी से, अगर मतलब जो नई आपकी बुक है, वैसे ये ऐसी एनसीईआरटी बनाने वालों सरदार हमारे बच्चों को आप डरा रहे हैं। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, CART, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर PDF ओपन है। मैंने पहले ये सोचा कि मैं जो है वो बच्चों को ये चीज़ें पढ़ा दूँ, कैसे करके पता है कि चलो बच्चों की यहाँ पर आपकी थियरी गिवन है, फिर मैंने खुद जब पढ़ा तब मुझे लगा कि यार ये ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं, और ऐसे बेटा मैं बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊँगा। बहुत सारी हम स्टोरीज यहाँ पर सुनेंगे, आपकी न्यू NCERT है, थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो, ठीक है। देखो ये चैप्टर नंबर 3 की सारी चीज़ें थी जो नई NCERT आपकी है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में डालती है, और ये बच्चों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इतना इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फर्दर चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। कोई ना, चलो हम समझ लेंगे, हम बेस भी क्लियर करेंगे। और अगर आपको वो फिर भी डाउट है कि ये नंबर सिस्टम कैसे है, तो आप जो मैंने लेक्चर नंबर 1 डाल रखा है, आज ही डाल रखा है, मतलब आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, वरना तो मैं रिकॉर्ड करके रखने वाला हूँ और बाद में डालूंगा। लेकिन स्टिल अगर आपको उतना भी डाउट, अगर कुछ भी लग रहा है, तो जो है वो आप कर सकते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको उतना डाउट्स लग रहा है तो आप चैप्टर नंबर 1 न्यू NCERT का देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए अभी मैंने ये कहा, ये क्या है, ये क्रिस्टल प्लेन है। ये क्या है, क्रिस्टल प्लेन है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कोई एक सिस्टम बनाई है जिसको मैं क्रिस्टल प्लेन के नाम से जान रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडियो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया आपको बीच बीच में, क्योंकि आपको थोड़ा सा कट करके नजर आ रहा होगा, बट स्टिल मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये करना। इसे कहते हैं हम क्रिस्टल प्लेन। अब क्रिस्टल प्लेन याद ही रख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी मैं थोड़ी सी बोरिंग चीज़ कर रहा हूँ। मैं आपको आपका पेज नंबर 1 निकालिए, आप सभी अपना पेज नंबर 1 निकालिए।
देखो बेटा, मैंने बहुत ट्राई किया कि इसमें सारे से के सारे कॉन्सेप्ट में समझा दूँ। चलिए और एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, बाद में मैं पढ़ने वाला हूँ सॉरी फॉर बोरिंग थिंग्स, माफ़ करना मुझे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अभी आपकी बुक देखो, मेरे पास आपकी बुक की PDF है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये पहला पेज, आपके पास भी बुक होगी, आप साइड में ओपन रखो। देखो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरे पेज पे हमको थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग पार्ट में वो दिया है। चौथा पेज पूरा का पूरा थियरी। फिर हमको दिए गए हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है पता है? 16 क्वेश्चन है, राइट। 16 क्वेश्चन हमको गिवन, हम ये कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपको भी बोरिंग लग रही है, वरना मैं अभी रीडिंग शुरू करूँगा। बट स्टिल अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। चलिए बढ़िया, आपको शायद अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मेरा ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है। मेरी लाइन सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है कभी भी। मैं ट्राई तो करता हूँ कि सीधी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्केल रखी थी, बट इसका यूज़ बोर्ड पे नहीं हो पा रहा है मुझसे, सॉरी। देखो यहाँ पर थोड़ी सी हम बातें भी करेंगे, क्योंकि आपकी ना, देखो मैं UNCERT वालों को आराम से पढ़ा सकता हूँ, उसको मैं कंसिस्टेंटली बिना बोले बिना कुछ करे मैं यही चीज़ें सारी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप ओल्ड NCERT वालों को, मैं शायद न्यू NCERT बोला, ओल्ड NCERT वालों को मैं कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उनकी चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उनमें एक्सरसाइज आती है। लेकिन ये जो चीज़ है, और 8th वाले बच्चे वो 2 साल से फंसे हुए हैं, 9th वाले बच्चे 35 साल फंसे हैं, ठीक है। कोई ना, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही है कि आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला रहे हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है बुक छापने की, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी सी बातें करता रहूँगा, वरना आपको ही बोरिंग लगने लगेगा अगर मैं सिर्फ सिंपली मैं पढ़ाई करवाना शुरू कर दूँ तो। ओके 1 2 3 अच्छा, मुझे ना अब कोई बोलेगा कि मुझे कोई ना कोई पॉइंट करने में आपको 2-2 नंबर्स देता सॉरी माय बैड, थोड़ी सी तबीयत खराब चली है, और ऊपर से ये चौका थोड़ा सा उठता है, इसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब है, और मैं कभी कभी लो वॉइस में बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू रिकॉग्नाइज गाइस। मैं इतना स्पीडली या तो क्या कहते हैं कि जोर से नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर आपको 2 नंबर देता हूँ, जिसके ऊपर आपको सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? पॉइंट्स लगाने हैं। अच्छा, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 3 और -2। 3 देखो, 3 मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 3, तो देखो यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है। अब कौन से 3 देखो, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपको अभी तो छोटी सी नंबर लाइन है, ठीक है। अभी तो छोटी सी, आपको अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर, अच्छा ये भी पढ़ाना था बच्चों को, हाँ ये मुझे याद है, कोई नहीं। तो चलो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, 3 नोट करना है। तो 3 कौन से है? ये भी 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा बोला कि 3, तो 3, ठीक है 3। अभी मैं बोलूँ 3,2, अभी आप यहाँ पर सॉरी 3,-2, अब यहाँ पर आप तो जो है वो कंफ्यूजन में गिर जाएंगे। अब क्या होगा? देखो मैं ना अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब भी मान लो कि ये तो चलो, ये मैं अभी के लिए थोड़ा सा इसको निकाल दे सकते हैं, इसको भी निकाल दे दो, ऊपर लिखने को जगह मिल जाएगी। ये नंबर सिस्टम से बहुत बेटा एसोसिएटेड है, अगर आप पॉसिबल हो तो उसका जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है वो तो थोड़ा सा छोटा है, उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई है, लेकिन अगर आप वो भी देख लेते हो तो आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर भी समझ में आने लगेगी, क्योंकि वो लोग फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब ना कोई भी चीज़ ना बोली जाती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे। अभी ये एक्स और वाई क्या है? देखो मैंने आपको एक्सिस दिखाई थी, ये 1 सेकेंड, और ये क्या है? एक्सिस है। ये क्या है? ये 1 सेकेंड, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, मैं सही कर रहा हूँ ना, ये वाई, हाँ नहीं, और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 3,0 क्या 3,0 मुझे ये पुट करना है, मैं कैसे करूँगा? चलो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए, -1 -2 1 2 3
ओके, ये एक्स डैश है, मेरे को ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये बचेगा -1 -2 1 2 और ये आ गया हमारा 3। चल, ये है मेरा 3, तो मुझे 3 को मजे, अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। देखो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स वाई मतलब सबसे पहले हमको एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने ये यहाँ पर लिखा है 3,0, क्या लिखा है बेटा 3,0। तो मुझे क्या करना है, देखो पहले x की वैल्यू फाइंड करिए। मैं यहाँ पर कभी कभी डिफरेंट वैल्यूज भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 3,0 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये रूल है बेटा आपकी बुक के अंदर कि आपको जो है वो क्या करना है, हाँ x, y की फॉर्म में ही लिखना है, पहले x एक्सिस की वैल्यू फिर y एक्सिस की वैल्यू। देखो ये तो हमको पता है x y z ये हम बोलते हैं, तो पहले x और बाद में y, यही ट्रिक है, याद रख लो, नो टेंशन, ठीक है। चलिए हाँ x, z, तो अभी मुझे ढूंढना है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन ये कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ का 0, ये 0, ठीक है। पर हमको 0 को कंसीडर नहीं करते, तो मुझे कोई पॉइंट लगाना है 3,0 पे, तो वो यहाँ पर ही आएगा, जो x एक्सिस का 3 होगा वहां पर ही आएगा, और इसको हम नाम दे देंगे 3,0। देखो बेटा यहाँ पर मैंने 3,0 इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू थी, और 0 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, 0 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया होता 3,2 दिया होता, चलो 3,2, तो मुझे क्या करना पड़ता पता है, यहाँ से पहले ये ले जाना पड़ता और यहाँ से मुझे ये ले के आना पड़ता और ये दोनों को एक मिक्स करना पड़ता और यहाँ पर लिखना पड़ता 3,2। ये बेटा आपका मीटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मीटिंग पॉइंट। कोई भी होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है, मतलब कि कहाँ पर वो चीजें मीट हो रही है, मीट कहाँ पर हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 3,0, तो ये 3,0 तो यहीं पर 3 सिर्फ 3 ही मीट करना है, 0 को हम निगलेक्ट करेंगे इस वाले में, ये याद रख लो। वैसे तो 0 यहाँ पर भी होता है, ये अगर आप ये करोगे तो ये तो सेम एक्सिस हो गई, ये देखो ये सेम एक्सिस, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, तो ये सेम एक्सिस हो गई, ये सेम एक्सिस हो गई। ये देखो मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेम एक्सिस हो गई क्योंकि मेरे पास डिफरेंट कलर चॉक्स नहीं है, ठीक है। ये सेम एक्सिस हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये 3,0 हो गया। ये मीटिंग पॉइंट था, तो ये यहाँ पर ये भी मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है। देखो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो, ये बहुत बोरिंग सा चैप्टर है। मैंने इसको पढ़ा तब देखो, मैं आपको क्लियर बात बोलूँ, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवा ही दूंगा, लेकिन आपका काम एक रहेगा कि आपको जो है अपनी टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। मैं समरी जो आपको लास्ट में गिवन है वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा एक बार, क्योंकि ये बेटा थियरी है, उसमें मैं कुछ देखो मैं यहाँ पर से चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। आपका A system of coordinates is structured framework like the grid lines on map or graph paper that enables us to use the number to describe the exact physical location of the point of object. अभी मैं यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ का मतलब, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग पार्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैं क्यों ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास 9th वाले बच्चों को भी मैं थियोरी वहाँ पर भी थोड़ी सी आती है, बट वहाँ पर सम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को बहुत मजा आता है। लेकिन आप न्यू एनसीईआरटी वाले हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो कोऑर्डिनल स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है कोऑर्डिनल स्ट्रक्चर का, इसको मैं समझाने में भी मेरे को भी मुश्किल लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोऑर्डिनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो है वो मीट करता है और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो क्यों यूज हो रहा है कि कोई एक पॉइंट है उसको जो है वो मीट कराने के लिए। तो मैंने वही तो किया, ये पॉइंट को मीट कराया, इसी वजह से जो है वो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बोरिंग चैप्टर है ये। देखो मैंने पीडीएफ खोल के रखी, मेरे को भी ये पढ़ाने का मैंने तो सोचा था कि ये मैं फटाफट जैसे ओल्ड एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 है वही पढ़ा दूँ इधर, बट स्टिल की ये वर्क नहीं करेगा। आपको प्लीज़ बेटा अपनी थियोरी पढ़ लेना, कहीं ना कहीं थियोरी से क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया, चलिए ये एक्सरसाइज चलिए डन है। ये दोनों मीटिंग पॉइंट, ये कोई फिजिकल लोकेशन दिखाता है, ये आपकी जो एनसीईआरटी उसके पहले वर्ड है, कोई फिजिकल मीटिंग पॉइंट को जो दर्शाता है उस
ये x कोमा y में ही लिखना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। मान लो कि मैं 5 बताऊं तो 5, ओके, तो 0,5 बताऊं तो चलो 0,5 बताऊं तो 0,3, चलो 0,3 मैंने यहाँ पर 3 तक लिखा है। तो y एक्सिस पर थी, कौन सा y एक्सिस पर, x y अज्यूम करना है बेटा, अज्यूम, इसको x अज्यूम करना है, इसको y अज्यूम करना है, y पे 3, y पे 3, ये रहा y पे 3, y पे 3। मान लो कि मेरे को इसको मिड भी करना है, तो कैसे करूंगा, क्योंकि ये 0 है ऐसे, तो ये क्या हो गया 0,3। देखो ये फर्क है, 3,0 और 0,3 बिल्कुल सेम नहीं होते। मैं एक बार फिर से एक बार परफेक्ट आपको जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके बता दूं, इस बार स्केल से करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझना है। देखो इस चीज़ पे मैं क्यों इतना ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है पूरा आपका, ये पूरा चैप्टर है। बोलिंग शायद थोड़ा सा 1 सेकेंड में आता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए वापिस से हम थोड़ा सा ले लेते हैं एक बार, ये बस मैं अभी लास्ट ही करवा रहा हूँ जो है वो, क्योंकि 35 मिनट ऑलरेडी हो चुके आपको पढ़ाते पढ़ाते। कब पढ़ा देता हूँ मैं पता ही नहीं चलता है ना। चलो बढ़िया, ये मैंने रखा यहाँ पर, ये मैंने ड्रॉ किया लाइन, विजिबल है, विजिबल है और डार्क करूँ, 1 सेकेंड, विजिबल है और डार्क करूँ। लाइव होती तो मैं आपको पूछ सकता, हाँ विजिबल है, विजिबल है, सही है, सही है। चलिए भैया चलिए अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। ये बोर्ड बताने ये यहाँ से ये आपको प्रॉपर लाइन शायद ना भी मिले, तो इसमें मेरा फुल, अरे यार तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट हो गया, उसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए डन है, डन, ठीक है। वापिस से एक बार ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये छोटा सा हुआ है लेकिन मुझे पता है कि ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 -2 3। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, वीडियो को एक बार पॉज करना और ट्राई करना। देखो 3,0 -2,0, सॉरी माइनस इसमें आ जाएगा है, आ जाएगा, हाँ -2,0 -2,0 0, -3 है ना, और 3, नहीं 3 तो आ गया 0,3, चलो 0,0, चलो ये आपको जो है वो वैल्यू, प्लीज एक बार वीडियो को करिए पॉज, फिर मैं आ जाएगी। वैसे तो मैं अपनी बारी लूंगा ही, आपको मैं हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, देखो नहीं समझ में आ रहा है कोई स्ट्रेस मत लो, वापस से एक बार वीडियो देखो। अगर आपको स्केल समझ में ना आए मुझे कमेंट करो, मैं इससे भी बेहतर तरीके से जो है वो आपको मैं पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और पढ़ाना है बेटा, मुझे मेरा प्रोफेशन है ये, मुझे पढ़ाना है। मैं जब ये मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। चलिए पहले सबसे पहले 3,0 को, सो एक्स एक्सिस में 3, ये कौन सी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो 3 ये हो गया 3,0, चलिए बढ़िया है। अभी -2,0, तो ये नीचे वाले देखो नीचे वाले, ये एक्स एक्सिस ही है, ये सॉरी हाँ ये एक्सिस ही है, ये भी एक्स एक्सिस ही है, ये भी वाई एक्सिस ही है, ये पूरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पर -2,0 इसके और हम सम करेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आपका लेक्चर बढ़ जाएगा ना। तो -2,0 इसको एक बार डाइजेस्ट करने की आप घर से कोशिश करना, मैं अभी तो फटाफट क्योंकि आपको समझा दे रहा हूँ। अभी ये है 0, मैंने क्या बोला था, ये x ये y, अभी y में पहले y में ढूंढ लो, -3 का है, -3 यहाँ पर है, तो इसी को पुट कर दो, कहीं पर भी 0 आ जाए वहीं पर पुट कर दो। मैं यहाँ पर से वापस से यही सम लेके आऊँगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट या तो वीडियो देख के आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए डन है। देखो इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करना है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x है y, ये पूरा x है, ये पूरा y है, ये पूरा x है, ये पूरा y है। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा कमेंट में भी लो, मैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में सेम सम थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझा दूंगा, फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, आपको बस
जो चीज़ें मुझे समझानी थी वो मैंने समझा चुका हूँ। बस ये सम कर लेंगे और बाकी आपके एक्सरसाइज के जो भी समय या तो कुछ थियरी मुझे लग रहा है कि कुछ बच रही है आपकी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ डील कर दूंगा इन लेक्चर नंबर 2। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये तो मुझे मैंने 2 लेक्चर्स में नहीं बोला था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और मुझे सपोर्ट करिए। आप भी वीडियो पोस्ट कर करके इससे चीज़ों को जब मैं सम दूंगा तब आप ट्राई करना, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग बुक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।